हेलो बच्चों, मैं संजीव सर आज आपको इतिहास के लेसन 1 के ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा के लिए, उसकी तैयारी आज से हम कराने जा रहे हैं और ये बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे और आपके जो भी परीक्षा होते हैं उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हम एक लेसन को ले रहे हैं, चैप्टर 1 को, और उसका हेडिंग है यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो उसके पहले क्वेश्चन को हम आज देखते हैं। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण आपको बताना है। प्रजातंत्र शासन था, निरंकुश शासन था, या मनसबदारी पर था, और डी कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि फ्रांस की क्रांति का जो मुख्य कारण था वो था निरंकुश शासन, है ना। याद कर लें, फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? किस वंश? तो उस वंश का नाम आपको बताना है और वो वंश आपको ऑप्शन से चूज करना है। हैब्सबर्ग ऑलिया वंश है, बुर्बो वंश है, जारशाही वंश है, कौन सा वंश है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? है ना, ये बुर्बो वंश हो गया, ये आपका निरंकुश शासन हो गया। और नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो आपके पास ऑप्शन है 1789, 1791, 1801, 1804। तो जो सही आंसर है नेपोलियन संहिता का वो है डी। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना में जो सम्मेलन हुआ उसके चेयरमैन कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट थे, मेटरनिक थे, कि लुई 18वां थे? 4 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो है मेटरनिक। मेटरनिक कौन था ये आपको अब देखना है। तो मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, कि फ्रांस का सम्राट था, कि रूस का जार था, कि प्रसा का चांसलर? ठीक है, तो 5 का जो सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन? मेटरनिक। किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? किसने कहा? नेपोलियन ने कहा, हिटलर ने कहा, कि फिर मेटरनिक ने कहा, कि गैरिबाल्डी ने कहा? तो 6 का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो होगा मेटरनिक ने कहा था। नेपोलियन जो कोड बनाए थे उसमें कितने कोड थे? 3, 5, 4, 7। तो सही आंसर होगा बी, 5 कोड थे। रोमानीवाद क्या था? एक राजनीतिक आंदोलन था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था, या ए और बी दोनों था, डी कोई नहीं? तो यहाँ पर आपको रोमानीवाद जो है वो 8 का सही आंसर होगा, एक सांस्कृतिक आंदोलन था, बी ऑप्शन सही है। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? इटली और जर्मनी उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में? तो इसका जो 9 का सही आंसर होगा बच्चों वो होगा आपका यूरोप होगा सही आंसर। मारियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियन बताइए हमें, सही क्या होगा? तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस। तो 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रांस। मारियन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो फ्रांस का। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से, धर्म सुधार आंदोलन से, गौरवपूर्ण क्रांति से? तो 11 का सही आंसर होगा पुनर्जागरण, ए। ठीक है। वियना कांग्रेस कब हुआ? ठीक है, 1815, 1818, 1820, 1824? तो सही आंसर कौन होगा 12 का? तो यहाँ पे सही आंसर होगा 1818। नेक्स्ट है, एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? 1688, 1707, 1788, और डी तो कोई नहीं, तो इसमें सही आंसर कौन होगा? 1707। बच्चों डेट आपको याद करनी होगी और अच्छे से याद करेंगे।
यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, मुसोलिनी, काउंट काबूर। पूरा नाम इसका है काउंट काबूर, काबूर शॉर्ट में लिखा हुआ। ऑप्शन ऐसे ही आएंगे। तो 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, मेजनी। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को, काबूर को, गैरिबाल्डी को। सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो सही आंसर 15 का जो होगा वो होगा ए, मेजनी को। यंग इटली का संस्थापक कौन था? चलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन है काबूर, गैरिबाल्डी, मेजनी, कोई नहीं। तो 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा मेजनी। ठीक है। हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी थी, मैग्यार थी, फ्रेंच, कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो होगा हंगरी का जो भाषा था मैग्यार था। तो ये आपके बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 हम करवा दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 18। और मेजनी का जो संबंध था वो किस संगठन से था, ये आपको बताना है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनारी से, डाइट से, या फिर कोई नहीं। तो जो 18 का सही आंसर होगा कार्बोनारी। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? बताइए। काउंट काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरिबाल्डी ने। 19 का जो सही आंसर इसमें से होगा वो कौन सा होगा? तो हम आपको बताते हैं। लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। फ्रेंड्स ऑफ इटली का गठन किसने किया? फ्रेंड्स ऑफ इटली, जियोवाल्डी, चार्ल्स एल्बर्ट, मेजनी, डी कोई नहीं। तो 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा मेजनी ने किया था फ्रेंड्स ऑफ इटली। कार्बोनारी की स्थापना कब हुई? ये बतानी है आपको। 1810 में, 1815 में, 1830 में, 1848 में। तो 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, 1810 ईस्वी में। 22 में आइए। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, नाविक था? तो आपका आंसर होगा नाविक। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति के पद पर, गृह मंत्री के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर, कि कोई नहीं? तो 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री। इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? मेजनी का, काबूर का, गैरिबाल्डी का, कि सभी का? तो देखिए इटली के एकीकरण में इन तीनों का योगदान रहा था। तो 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? चलिए, इटली का, प्रसा का, ऑस्ट्रिया का। अब प्रसा फिर आ गया है, यहाँ पे रखिए कोई नहीं, है ना। यहाँ पे हम काट देते हैं इसको, कोई नहीं रख लीजिए। तो सही आंसर जो 25 का होगा वो आपको कौन सा होगा? बी, प्रसा। जाल्वे राइन की स्थापना किस राज ने की? राज का नाम बताना है। प्रसा ने, ऑस्ट्रिया ने, नेपल्स ने, सार्डिनिया ने। बताइए 26 का। तो सही आंसर होगा ए, प्रसा ने। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ? ऑस्ट्रिया प्रसा, प्रसा डेनमार्क, या फिर प्रसा फ्रांस? डी तो कोई नहीं। तो सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे सी, प्रसा और फ्रांस के बीच सीडान का युद्ध हुआ था। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क रूसो के विचार से, या फिर हीगेल, या फिर जैकब, या अस्टर्ड। रूसो, हीगेल, जैकब, अस्टर्ड। तो सही आंसर 28 का जो होगा बच्चों वो हो जाएगा बी, हीगेल के विचारधारा से बिस्मार्क प्रभावित थे। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? यह आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। ट्रांसपेडेन संघ, सिसेल्स पाइन संघ, राइन संघ। तो इन तीनों में, और डी कोई नहीं, तो यहाँ पे सी आंसर होगा, राइन संघ की स्थापना की थी। जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था?
इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया कि प्रसा? 30 का। तो सही आंसर कौन होगा? जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। वो चाहता था कि इसका एकीकरण न हो। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ये आपका क्वेश्चन नंबर 31। 1890, 1848, 1871, 1870। तो 31 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा आपका सी। इसे एकदम ध्यान से याद करें ताकि आपकी परीक्षा अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। क्लास 10 का आर्ट्स पेपर का सोशल स्टडी हम अभी दे रहे हैं आपको चैप्टर 1 में, और वो हिस्ट्री है। जाल्वे रीन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, किसकी? तो सही आंसर होगा व्यापारियों की संस्था थी जाल्वे रीन। ठीक है, ये 32 का बी ऑप्शन सही है। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? ये किसे कहा जाता है? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को? तो याद रखना है तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की, प्रसा की, नेपल्स की, सार्डिनिया की? 34 का सही आंसर। तो सही आंसर होगा ए, ऑस्ट्रिया की पराजय हुई किसकी युद्ध में? सेडोवा के युद्ध में, है ना। किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम आपको ले चलते हैं 35 की ओर। तो चलिए 35। तो 35 है आपका बिस्मार्क कौन था? कवि थे, नाटककार थे, या फिर संगीतज्ञ थे, या कूटनीतिज्ञ थे? तो सही क्या होगा बच्चों? तो सही होगा 35 का जो है कि बिस्मार्क जो थे वो क्या थे? तो ये कूटनीतिज्ञ थे, है ना। हेगेल कौन था? चांसलर था, दार्शनिक था, राजनीतिक था, है ना। तो डी तो कोई नहीं। तो 36 का जो सही आंसर होगा वो एक राजनीतिक थे, हेगेल, है ना। चलिए फ्रैंकफर्ट के सेडान का युद्ध कब हुआ? सेडान युद्ध कब हुआ या सेडान का युद्ध कब हुआ? 1871, 1870, 1848, 1875। तो सही आंसर कौन सा होगा 37 का? सी होगा, 1848 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? बताइए, ये आपका क्वेश्चन है। फ्रैंकफर्ट की संधि 1844 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में? तो 38 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा डी, 1871 में। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, या फिर बिस्मार्क ने? डी कोई नहीं। तो 39 का जो सही आंसर होगा वो होगा नेपोलियन बोनापार्ट। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, कि विलियम ने? तो 40 का सही आंसर बताइए हमें। ये होगा सी। ठीक है, तो ये बच्चे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस चैप्टर का करवा दिया है। आप इसे अच्छे से तैयारी करें, एक बार ना हो 2 बार करें। अभी आपके पास 1 साल पूरा बचता है, तो आप तैयारी में लगे रहें और अच्छे मार्क्स लाएं। हमारा प्रयास जारी रहेगा आपके लिए। और आप वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम जो भी कोई वीडियो बनाएं तो आपके पास तुरंत उसका चला जाए इंफॉर्मेशन, तो आप उसे देख सकें, फायदा उठा सकें और हमारा मोटिवेशन कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। हैव ए नाइस डे।